नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं आज की खबर। हरियाणा में भाजपा ने चौंकाने वाला बदलाव करते हुए अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे पहले जिन मनोहर लाल की जमकर तारीफ की थी, वही खट्टर आज अपने ही करीबी नायब सिंह सैनी को नए मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद देते नजर आए। यूं तो भाजपा जहां भी सीएम बदलती है वहां पर सब शांति से हो जाता है, लेकिन हरियाणा में बदलाव यूं ही नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। मनोहर लाल की सीएम पद की कुर्सी से विदाई की पटकथा हरियाणा में उसी तरह लिख दी गई जैसे 9.5 साल पहले पहली ही बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर को सीधा मुख्यमंत्री बनाकर लिखी गई थी। सोचिए कि 2019 में जिस हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, वहां चुनाव से पहले मुख्यमंत्री क्यों बदला गया। जिस हरियाणा में बीजेपी ने पिछली बार 10 में से 9 सीट तो 50% से ज्यादा वोट हासिल करके जीती थी, वहां आखिर क्यों अचानक मुख्यमंत्री बदले गए, आज इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीटें आपस में बांट ली हैं, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी तीसरे को पंजाब की सियासत में एंट्री मिले। क्या कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हरियाणा का बना है, जहां कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी से दूरी बनाना और अपनी ही पार्टी को सरकार के मुख्यमंत्री को बदलना। इसमें एक तीर से 2 निशाने साधे गए हैं। एक निशाना सत्ता विरोधी हवा को कंट्रोल करना और दूसरा निशाना दुष्यंत चौटाला को अकेले मैदान में छोड़कर कांग्रेस के जाट वोट का हिस्सा अकेला पाने से रोकना। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो उस समय एससी वोटों का 58% हिस्सा बीजेपी के खाते में गया था, जबकि कांग्रेस 25% वोट हासिल कर सकी थी। वहीं मुस्लिम वोट का बीजेपी को 15% हिस्सा मिला था, जबकि कांग्रेस को 76% वोट मिले थे। वहीं जाट वोट का 39% हिस्सा बीजेपी के हिस्से में आया, जबकि कांग्रेस 40% वोट हासिल कर सकी थी। वहीं बीजेपी के खाते में ओबीसी का 70% वोट आया था, जबकि कांग्रेस केवल 18% ही हासिल कर सकी थी। वहीं सामान्य वर्ग से बीजेपी को 69% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस 21% वोट ही हासिल कर सकी थी। यानी मुस्लिम छोड़कर इकलौता जाट वोट ही हरियाणा का ऐसा है जिसमें बीजेपी 40% से नीचे का हिस्सा पाती है। कहने को तो ये कहा जाता है कि दुष्यंत चौटाला 2 से 3 सीट लोकसभा की मांग रहे थे, बीजेपी ने नहीं दिया। खुद उन्हें सरकार से हटा नहीं सकते थे, लिहाजा पूरी कैबिनेट ने जाकर इस्तीफा दे दिया और सरकार बदल गई। लेकिन इसमें खेल है जाट वोट का। हरियाणा में 25% जाट वोट हैं, जो बीजेपी और दुष्यंत चौटाला के एक साथ लड़ने पर कांग्रेस के पास ज्यादा जाता। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला भी अलग से मैदान में होंगे तो जाट वोट के लिए जेजेपी, आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच बंटवारा होगा। जानकार कहते हैं कि फायदे की यही राजनीतिक रणनीति बीजेपी ने अपनाई है। वहीं बीजेपी ने हरियाणा में ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर एक और पिछड़े वर्ग के नेता को सीएम लिस्ट में शामिल कर दिया। देश के चुनाव में जब कांग्रेस जाति जनगणना की मांग के साथ पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा करती है, तब बीजेपी जरूर इस बात को याद कराएगी कि कांग्रेस ने देश में कितने ओबीसी सीएम बनाए और बीजेपी ने कितने। बहरहाल ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आज की खबर के साथ।